नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज का वीडियो उनके लिए है जो अभी सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में असफल हुए हैं। देखिए, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या दूरी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दो तीन चीज मैं आपको समझाऊंगा। पहली प्रैक्टिकल चीज, मान लीजिए आप धोखे से सफल हो जाते, जैसे इंटरव्यू में कट ऑफ गया है इंटरव्यू सेलेक्ट होने वालों का 700, आपका मान लीजिए 695 आया होगा। धोखे से आपका 701 आ जाता और आप इंटरव्यू की लिस्ट में आपका नाम आ जाता। 701 में आपका कभी सिलेक्शन नहीं होता, ये आपको भी पता है। आप इंटरव्यू की तैयारी करते, दिलाते और उसके बाद आप असफल होते और 1.5 महीना आपका और ख़राब होता। तो अपने आप को लकी मानिए कि भाई मैं, क्योंकि सेलेक्ट वो होंगे जिनका ठीक ठाक ज़्यादा नंबर होगा। ये जो बॉर्डर वाले होंगे ना, उनको इंटरव्यू में कितना भी मिल जाए 80 85 90, वो सेलेक्ट नहीं होंगे। तो अपने आप को पहले तो किस्मत वाला मानिए कि आपको पता लग गया कि भाई मैं सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ। पहली चीज़, आप सेलेक्ट भी होते, थोड़ा सा 4 5 नंबर एक्स्ट्रा आता और आप नुकसान में जाते। दूसरी चीज़ करिए आत्म अवलोकन। आत्म अवलोकन का मतलब ये होता है, देखिए मैं मानता हूँ जो भी मेंस दिया है ना, उसमें से 99% लोग पूरी मेहनत से दिलाए हैं, पूरा अपना तन मन धन लगाए हैं। लेकिन सेलेक्ट तो कुछ लोग को ही होना था, मतलब ऐसा तो नहीं था कि सब सेलेक्ट हो जाते। तो आपका जो तैयारी है वो अच्छी थी, लेकिन भाई तैयारी में कुछ तो कमी है, ये आपको मानना पड़ेगा। आप आज नहीं मानेंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं 4 बार मेंस में नहीं हो पा रहा है। आप अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे ना कि कमी कहाँ पे है, तो फिर आप इसी उसमें चलते जाएंगे। जिनका सिलेक्शन हुआ वो भी तो इंसान है, वो भी तो तैयारी कर रहे हैं। तो आपको दूसरी चीज़ ये देखना है कि कहाँ पे गलती हुई। उसके लिए आप 2 3 चीज़ कर सकते हैं। पहली चीज़, अभी नंबर आने दीजिए, आरटीआई कापी आने दीजिए और आप जो टॉपर्स की कापी है वो देखिए। अपनी कापी जो अनुभवी लोग हैं उनको दिखाइए, हम लोग को भेजिए। मतलब उससे क्या है कि आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ये गलतियाँ हैं, ये मेरे को सुधारना है, जिस पेपर में कमियाँ हैं वो सुधारना है, मेंस का जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से मेरे को पढ़ना है। तो अपने आप को फिर से पुनर्अवलोकन करिए। दूसरी चीज़ है, देखिए असफलता ना नॉर्मल है। मतलब असफलता को जनरली लोग क्या करते हैं कि बहुत बुरी चीज़ हो गई, ये हो गई, वो हो गई। अगर आपको सफल होना है तो असफलता तो आएगी। मतलब ऐसे बहुत कम लोग हैं सेलेक्ट। अभी देखिए जो इंटरव्यू दिलाने वाले हैं ना, उनमें से भी आप भरोसा नहीं करोगे, लेकिन कितने, मतलब उनमें भी 70% लोग तो फिर असफल होने वाले हैं। वो भले अभी खुश हैं लेकिन असफल तो होंगे। तो आपको, अगर आप इस एग्ज़ाम में कूदे हैं तो आपको ये मानना है कि मैं असफल तो होऊंगा, कभी ना कभी होऊंगा। और कोई भी जो एक एग्ज़ाम में आया है वो असफल होता है। आप अभी असफल नहीं होंगे, जीवन में असफल होंगे। तो इससे ना कैसे उबरना है वो सीखिए। मतलब उबरने का सीधा सीधा तरीका है कि आप अगला लक्ष्य अपना निर्धारित कीजिए, उसके लिए भिड़े रहिए। जो आपसे कमी हुई, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कई लोग क्या करते हैं कि यार संघर्ष अब हमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं है वो नहीं है, बहाना बनाते हैं। वो कुछ नहीं। आपको क्या करना है कि संघर्ष से नहीं भागना है और आगे बढ़ना है। अगला काम क्या है हमारा? तो अगला काम पहला तो यही है कि आपको प्रीलिम्स की अभी फिर से तैयारी करना है। आपको पता है कि प्रीलिम्स सबसे खतरनाक स्टेज है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फिर फेल होंगे इसमें। तो आपको पूरे मन से, पूरे जोश से प्रीलिम्स की तैयारी करना है। कोई अगर आपको बेसिक डाउट हो रहा है, प्रीलिम्स तो वैसे भी आपका सही है, बस ये कोशिश करना है फिर से हो। और मेंस में दुगने उत्साह से, दुगने जोश से, जो गलतियां हुई उनको सुधार के फिर से भिड़ना है। आपका जरूर, आपको सफलता मिलेगी। और असफलता ना नॉर्मल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, असफलता बहुत नॉर्मल चीज़ है। सभी कभी ना कभी असफल होते हैं। आपको कोई दिख रहा है कि ये सफल है, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं पहला दिलाया मेंस, असफल हो गया और वो अच्छा था मेरे लिए। अगर मैं मेंस में असफल नहीं होता ना, दुख हुआ था, दुख होगा ही यार। मतलब कोई इतना मन से तैयारी किया, कैसे दुख नहीं होगा। भले उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन असफलता में तो दुख होता है, सबको उम्मीद रहती है। कई लोग पूरे जी जान से, मैं ऐसे कई लोग को जानता हूँ जो पूरे मन से तैयारी किए, लेकिन अब नहीं हुआ, कुछ गलतियाँ होंगी। तो असफलता को ना आपको स्वीकार करके आगे बढ़ना है और इसको पॉजिटिव मानना है। मतलब ये मानना है कि जो आपके साथ हुआ अच्छा हुआ। आप सफल होते, इंटरव्यू के बाद फेल होते तो ज़्यादा दुख होता। तो इसलिए पूरे मन से
पूरे मन तन मन धन सब से तैयारी करना है, बढ़िया से तैयारी करना है और सफल होना है अगली बार। ये जो आपके अंदर वो है ना, दुख है, दर्द है, इसको रखो और इसका यूज़ करो पढ़ाई में। जब पढ़ाई ना हो ना तो इस दिन को याद करो कि यार अगर और पढ़ना है ना तो ऐसा भी हो सकता है। और ये जो चक्र है ना, ये सोचो कि अब ये प्रीलिम्स निकालना है, ये मेंस निकालना है, इंटरव्यू निकाल के फाइनल सेलेक्ट होना है। इस चक्र को मेरे को तोड़ना है, समझ रहे आप। और जो भी हम लोग तो आपके साथ हैं ही, जो भी आपको दिक्कत होती है, अगर किसी को बिल्कुल नेगेटिव थाट आ रहा है बिल्कुल मैसेज करिएगा, ये हम लोग का नंबर है। अभी तो हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी में आप हो, जो सफल हुए उससे ज़्यादा प्रायोरिटी में जो असफल हुए वो हैं, क्योंकि वो दुख सबको पता है और हर व्यक्ति असफल हुआ। मैं तो अपने मित्र का बार बार उदाहरण देता हूँ, विकास का। पहला अटेम्प्ट दिया, प्री नहीं हो पाया, साथ में रोया। दूसरा अटेम्प्ट दिया, प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ, फिर रोया। तीसरा इंटरव्यू दिया, प्री दिया, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, नहीं हुआ, फिर रोया। चौथे में प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू का जब रिजल्ट आने वाला था तो बताया भाई कौन सी मूवी देखूं, कौन सी वेब सीरीज़ देखूं, रात को रोना है। तो मतलब ना, और हो गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया। तो आपको ये समझना है कि भाई ये छोटी मोटी जो असफलताएं हैं ना, जो भिड़े रहता है, मतलब मैं आपको एक लाइन अंतिम बोलता हूँ जो आप मन से सुनिएगा, कि मैं ऐसे एक भी व्यक्ति को नहीं जानता जो लगातार मेहनत करता रहा, लगातार भिड़ा रहा और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब अगर आप लगातार भिड़े रहेंगे ना, लगातार मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। क्या कमी है बस वो देखिए, उसको सुधारिए, आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए, तब तक बढ़िए जब तक आपका लक्ष्य ना मिले आपको। मतलब अगली पारी के लिए अभी से शुभकामनाएं। और ये रोने का समय नहीं है, दुख होगा, उसको मैं इनकार नहीं करता, सभी को दुख होता है, लेकिन जो भी कमियां हैं उनको दूर करना है और ये टारगेट करना है कि अगला अटेम्प्ट जो मेरा होगा उसमें मेरे को टॉप करना है, फिर से मेरे को दोबारा अटेम्प्ट नहीं दिलाना। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।